Today, the poem is The Great Newspaper Editor to His Subordinate. एक बड़े अखबार का बड़ा ऑफिसर अपने मातहत को हिदायत कर रहा है और ये एक बड़े राइटर की पोएम है। D.H. लॉरेंस उसका नाम है। वो इस कदर कद्दावर है, इस कदर वो बड़ा लिखता है कि उसके 2 नावल्स का वज़न इंग्लैंड और अमेरिका भी नहीं उठा सका, बैन कर दिया। लेडी चिल्ड्रेज लवर और रेनबो दोनों मैंने पढ़े। There are 4 questions. The poem The Great Newspaper Editor to His Subordinate has been written by किसने लिखी ये पोएम 2010 and 19. The verse you have told them, और ये लाइंस जो टेक्स्ट में आई कि अरे सबऑर्डिनेट, अरे मेरे मुलाजिम, अरे तहरीर लिखने वाले, तूने ये क्या लिखा है। लाइफ इज़ नॉट रियली मच फन, कि ज़िंदगी हंसी मज़ा तमाशा नहीं है। यानी कि तुम कोई सख्त और सच्ची हकीकत लिखने जा रहे हो न्यूज़पेपर में सुबह जो पब्लिश हो जाएगी। अरे बाबा ऐसा मत लिखो कि ज़िंदगी बड़ी तल्ख है, दुनिया के अंदर बीमारियां हैं, दुनिया के अंदर मुश्किलात और मौत है। ऐसा नहीं लिखना, लिखना है दुनिया में खुशी खुशी है, हर तरफ मज़ा ही मज़ा है और मज़ा ही मज़ा है। यही पूरी पोएम का कंक्लूजन, यही पूरी पोएम का थीम है। बताना आपने है कि इन लाइंस को किसने कंपोज किया। टेक्स्ट पढ़ी होगी तो फिर एग्ज़ाम में बता पाएंगे, इसलिए टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें। D.H. Lawrence has written the poem 2013. Who has written the poem 2020-24? Answer. The pen of D.H. Lawrence gleaned. D.H. Lawrence के पेन ने लिखा the great newspaper editor to his subordinate. ऐसे ही इन्वर्टेड कामास डालने हैं, ऐसे ही फुल स्टॉप डालना है कामा से पहले। 2 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द एडिटर कंप्लेन इन द लाइन। एडिटर, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। एक दिन पहले रात तक न्यूज़पेपर लिखा जाता है, सब ऑर्डिनेट बैठे होते हैं, वो लिखते हैं, उनको सब एडिटर भी कहते हैं। वो लिखते हैं तमाम तहरीरें और रात को फाइनली नज़र मारता है और तब्दीलियाँ करता है और इंस्ट्रक्शंस देता रहता है सारी शाम सारी रात। सुबह के 2-3 बजे न्यूज़पेपर पब्लिश हो जाता है। अब एडिटर कंप्लेन कर रहा है अपने सब एडिटर को, सब एडिटर से कह रहा है यू हैव टोल्ड देम दैट लाइफ इज़ नॉट रियली मच फन, कि तुमने ये बता दिया कि ज़िंदगी इतनी मज़े की नहीं है 2015, ऐसा मत करो, इससे मेरे न्यूज़पेपर की सेल कम हो जाएगी, लोग दूसरा न्यूज़पेपर ख़रीदेंगे जिसमें खुशियों की बात होगी। दूसरा क्वेश्चन भी मिलता जुलता, आंसर देखें। ये एक किस्म का तंज है, राइटर ने एक किस्म का स्टायर और आयरनी पैदा की है इसमें। स्टायर का मतलब भी तंज, आयरनी का मतलब भी तंज। आयरनी वो तंज होता है जो छुपा हुआ होता है। जैसे आप किसी काले शख्स को कहें आप तो बड़े गोरे हैं, ये आयरनी होती है। राइटर कहते हैं अरे ये लिखो, ये मत लिखो कि ज़िंदगी फ़नी नहीं है, ऐसा तुमने लिख दिया क्या, ऐसा मत लिखो। कहने का मतलब ये है, राइटर का कहने का मतलब ये है यार लिखो, सच को सच लिखो, जो बिटर है मुश्किल है चीज़ को मुश्किल लिखो। मत बताओ लोगों को कि ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी मुश्किल है तो बताओ मुश्किल है। द एडिटर फॉरबेड हिज सबऑर्डिनेट, बाज़ाहिर तो एडिटर फॉरबेड सेकंड फॉर्म है, मना कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को टू रिप्रेजेंट लाइफ बिटर। एडिटर अपने मातहत को कह रहा है ज़िंदगी को बिटर, कड़वी पेश मत करो, बोरिंग पेश मत करो, बैड पेश मत करो। बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू फेस बिटर ट्रूथ्स, लोग
कड़वे सच का सामना नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू लिव विद हैप्पी लाइज, वो खुशगवार लाइज झूठों के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और उनको चाहिए कोई उम्मीद, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम, पोएम का प्राइमरी थीम क्या है, बुनियादी थीम क्या है, ये बताइए। सेंसेशनलिज्म, सनसनी पैदा करना, एक तजस्सुस पैदा करना, शोखी डाल देना, एंड मैनिपुलेशन, और कंट्रोल कर लेना ऑफ न्यूज़ को, किसी भी खबर को अपने मुताबिक ढाल लेना, मैनिपुलेट करना और उसके अंदर सनसनी पैदा कर देना, शोखी पैदा कर देना, उसे फ़नी बना देना, फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या सियासी फ़ायदे के लिए, इज़ बैड, ये बुरी चीज़ है। D.H. लॉरेंस कहता है कि ऐसा मत करो, सच को सच लिखो, गलत को गलत लिखो। कहना गलत गलत तो बताना सही सही, साकी तुम्हें कसम है बताना सही सही। ऐ मैं फरोश भीड़ है तेरी दुकान पर, मैं फरोश शराब बेचने वाला कहता है मैं फरोश भीड़ है तेरी दुकान पर, गाहक हैं हम बीमार पिलाना सही सही। तो जो गलत है गलत लिखो, जो सही है तो सही लिखो, ऐसा D.H. लॉरेंस का कहना है। लेकिन पोएम के अंदर एडिटर क्या कह रहा है, गलत को गलत मत लिखो, सही को सही मत लिखो, बस अच्छी अच्छी बातें लिखो। तो ओवरऑल पूरी पोएम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये तो एडिटर कोई सही एडिटर नहीं है, जो मातहत को गलत चीज़ें सिखा रहा है। बस यही हमने समझना है। देखें, जो बड़े राइटर होते हैं वो नसीहत नहीं करते। नसीहत करना ये पुरानी बातें हो गई हैं। नसीहत करने का मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% ठीक है और तुम जो हो तुम गलत हो। अब लोग राइटर, बड़े राइटर अपने रीडर के अंदर सेंसेस बेहतर करते हैं, उनके जाविये बेहतर करते हैं, ना कि उन्हें नसीहतें करें। वो ऐसा नहीं कहते कि बेटा चोरी ना करना, चोरी करना एक गुनाह है और चोरी करने से आप जेल जाएंगे, पक्की बात है। वो ऐसा नहीं कहते। वो ऐसा कहते हैं देखो यार, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर आपके किसी झूठ से किसी को फायदा पहुंचता है तो वो झूठ सच से अच्छा है, मेरा ख्याल है। यह है बड़े कद्दावर राइटर का सेंस बेटर करने का तरीकाकार। तो वी शुड वर्क ऑन सेंसेस इंस्टेड ऑफ एडवाइस। नसीहतें कौन करता है? जिसने बस आपको डांटना हो उसने नसीहत ही करनी है जनाब, और उसे खुद पता नहीं होता। जो बड़ा होता है, कद्दावर होता है, वो आपको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में आपके जहन को दौड़ाता है ताकि आप खुद सोचना शुरू करें। ये किधर निकल गए हम? द मीडिया शुड नॉट पंप, मीडिया का काम ये नहीं कि वो पंप करे, बढ़ाए क्या, फॉल्स होप्स, झूठी उम्मीदें बढ़ाए, एंड फनी हा, और हर जगह पर फनी हा करे इन द पब्लिक में। मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है या न्यूज़पेपर है, इनका काम ये नहीं कि वो झूठी उम्मीदें बढ़ाए या हर खबर का तमाशा बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम। पोएम को आप इसका तनकीदी जायज़ा लें, यानी कि इसके अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट बताएं इस पोएम में क्या क्या है। तो जितने भी ऊपर आंसर थे उनको मिलाकर लिखेंगे, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन बन जाएगी। मैंने क्वेश्चन के आंसर बनाए ही ऐसे हैं ताकि आपको थोड़ा याद करना पड़े, साफ़ सुथरा याद करना पड़े, एक गलती भी ना हो। थोड़ा सा याद करेंगे और ये आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, इससे आपकी रिदम ठीक होगी, इंग्लिश ठीक होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा होगा, सारी ज़िंदगी काम आएगा। इतना बड़ा याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और अगर पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अलावा अगर आपको लिखना हो रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ऊपर हेडिंग दें रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, पूरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन नीचे छाप दें। रब जाने ते हुसैन जाने। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye. अगर किसी ने ट्यूशन लेनी हो 0300 4655 305